वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही छोटा सा प्लांट है कार्मोना का, जिसको हमने पूरी तरीके से चॉप कर दिया था। और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग की है हमने कि ग्रोथ करवाया है। अब यहाँ केवल हमें ट्रिमिंग करनी है और उसको एक प्रॉपर पॉट दे देना है। जो भी शेप आए उसको एक्सेप्ट करना है। हो सकता है वायरिंग भी करनी पड़े, पर अभी नहीं। अभी हम केवल उसको एक अलग पॉट देना चाहते हैं। अब ठीक ठाक शेप में भी आ चुका है। ये अनुपात के हिसाब से हमने उसको नए सिरे से डिज़ाइन किया है, यानी पूरे प्लांट को चॉप करके उसको वायरिंग करके हमने उसको बेजिक फ्रेम बना लिया है। तो इस तरह के छोटे प्लांट को फाइनल पॉट में रख दे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो हम हो सकता है उसके रूट थोड़े ठीक ठाक हुए तो सिरामिक पॉट दे देंगे, और अच्छे नहीं हुए तो फिर हम उसको प्लास्टिक पॉट में रख देंगे। तो ये छोटा सा प्लांट डिजाइन हुआ है दोस्तों। छोटा प्लांट में भी बड़ी मेहनत लगती है, ये ध्यान में रहे। छोटा प्लांट यानी इजी ऐसा नहीं है दोस्तों। तो चलिए उसको निकालते हैं और उसके रूट सिस्टम को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सा पॉट चाहिए। तो प्लास्टिक बैग में भी बड़े अच्छे तरीके से आप प्लांट को डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको यहीं बना लिया है, कभी रिपोर्टिंग नहीं किया उसका। जैसे आया था वैसे ही है ये। और उसको अब हमें निकालना है। मिट्टी चिकनी नहीं है, आप देख सकते हैं। ये जैस भाई के यहाँ की मिट्टी थोड़ी जाम हुई है, क्योंकि नर्सरी के प्लांट ऐसे ही ज़्यादा सॉइल मिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी ज़्यादा मिट्टी इस्तेमाल होती है। देख सकते हैं ये चिकनी तो नहीं है। इस तरह अलग हो जानी चाहिए मिट्टी। तो मिट्टी अलग कर रहे हैं, और साथ साथ में अगर बड़े रूट्स है तो उसको निकालते रहते हैं। तो कार्मोना ऐसी प्लांट स्पीसीज है दोस्तों जो वर्षों तक कम जगह पे ज़िंदा रह सकती है। मेरा प्लांट एक अभी मेरे फ्रेंड को दिया मैंने, तो वो कई सालों से एक छोटे से वो क्या कहे कि सीमेंट पोट में था, और वहीं वो ट्रेन होता रहा। ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं मिल रहा था, बट शेप में था। तो कितने सालों के बाद भी उसमें कोई इतनी मोटी रूट निकली ही नहीं थी दोस्तों। बहुत सालों से, 5-6 सालों से उसको इंस्टेंटली हमने स्टाइल करके रख दिया था एक पॉट में, और वो वैसे ही ट्रेन होता रहा। तो उसका जो रूट बॉल है, फर्स्ट रिपोर्टिंग है, तो हम नहीं सेड़ेंगे कुछ रूट बॉल को, बड़ी बड़ी रूट ही निकाल देंगे। और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं लग रही है मुझे। इससे ज़्यादा सड़ेंगे तो हो सकता है उसको नुकसान हो। नेब्रिस भी देख सकते हैं कुछ है, इससे रूट को ऐसे रहने देंगे। और देखिए ये बस छोटू सा है, तो हम उसको सिरेमिक पॉट में ही रख देंगे। तो वो भी रेडी करके ही रखा है मैंने, 2 पॉट रेडी करके रखे थे। तो ज़्यादा कोई सोचने वाली बात है नहीं। इससे ज़्यादा रूट बॉन्डिंग इसमें नहीं बढ़ती अगर हम उसको डेफिनिट एरिया में लगाते हैं, यानी छोटी स्पेस में लगाते हैं, तो उसी में यह डल के रह जाता है। तो देखते हैं, उसको यहाँ लगा देते हैं। पॉट को भी देखना है कहीं से अच्छा है या नहीं है, बट ये अच्छा ही है। ये जब बड़ौदा गए थे तब यादव जी से मिल के हमने लिया था उसको। तो चलिए उसको प्लेस करना होता है। रिम्स बीच में नहीं लगाते ज़्यादातर प्लांट। ये तो डाइबिक हुआ पड़ा है कोई रूट।
एकदम बीच में नहीं लगाते, थोड़ा ऑफ सेंटर लगाते हैं। और ये मोटी वाली टहनी को एक और रखना होता है। कुछ वायरिंग भी करना पड़ सकता है बाद में, पर देखेंगे। अभी उसको यहीं स्टेबल करना है हमें। फिर पोर्ट के हिसाब से हम उसकी कैनोपी को बिठाएंगे। अभी तो उसको हमें केवल और केवल इसमें स्टेबल करना है। अगर लगता है गर्मी ज़्यादा है और रूट आपने ज़्यादा कट कर दी है तो उसको प्लास्टिक डोम में ही रख दे, वही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो ये फाइनल डिज़ाइन की तरह ही हो गया है। अब जितना छोटा पोर्ट उतने छोटे पार्टिकल वाला सॉइल मिक्स, इंग्रेडिएंट तो वही रहेंगे, ब्रिक बाइट्स वगैरह, पर मोटे टुकड़े निकलते हैं तो उसको निकाल दे और फिर से छोटे टुकड़े डाले दोस्तों। कोई मेजरमेंट करके नहीं डालने की ज़रूरत, बस डालते रहिए और जो मोटे निकले उसको निकालते रहिए। ये अलग अलग बनाने जाएंगे तो वक्त भी लग सकता है और मज़ा नहीं आता। फिर जैसे लगता है मजदूरी कर रहे हैं, तो यहाँ मजदूरी नहीं, मज़ा करना है, आनंद आना चाहिए दोस्तों। तो जितने छोटे पत्ते दोस्तों उतना ही छोटे पार्टिकल रख सकते हैं सॉइल मिक्स के, क्योंकि जितने छोटे पत्ते होंगे उतने ही छोटे छोटे रूट भी जनरेट होंगे। ऐसा समझ सकते हैं और ऐसा ही होता ही। और अच्छे से उसको हमें इस तरीके से सेट कर देना है। ये कौन सा पोर्ट सिलेक्ट करना है वो सब भी बहुत ज़्यादा बेसिक है, पर मैं ज़्यादा अभी ही इस्तेमाल किया हूँ तो मैं इसमें नहीं पड़ रहा। अभी जो भी अवेलेबल होता है, बहुत सारे पोर्ट अवेलेबल है, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है ज़्यादा। तो ऐसे ही रेंडमली सिलेक्ट करके लाया था। अब उसको हमने यहाँ लगा दिया है। अब ग्राउंड कवरिंग भी करेंगे, कुछ अच्छे से स्पीशीज से वो लगा देते हैं किसी दूसरे पोर्ट से लाके। दूसरे पोर्ट से उठा के सीधा मैं इस पोर्ट में रख रहा हूँ और उसको हम बहुत माइक्रो सीडलिंग जैसे हैं वो सब यहाँ लग जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से मैं धीरे धीरे प्रेस कर रहा हूँ और जो ज़्यादा बढ़ चुके हैं इसको मैं काट भी रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पीसेस मिला है मुझे, आर्टिलरी फ्रेम कहते हैं शायद। ये थोड़ा अच्छा लगता है, ग्राउंड कवरिंग लगा देते हैं तो अच्छा रहेगा दोस्तों। ये पोर्ट में जो गर्मी होगी या गर्म होगा पोर्ट, तो उसको भी कंट्रोल में रखेगा, उस टेम्परेचर को ज़्यादा गर्म नहीं होने देगा। और प्लांट को भी ये अंदर का जो मॉइस्चर है प्लांट के लिए उसको भी पकड़ के रख सकता है। तो ये मॉस की तरह ही हो गया मेरे लिए, तो उसको मैं मॉस की तरह लगा देता हूँ। और जितना हो सके इतना हम कट करके उसको छोटा रखेंगे जिससे ये अच्छा दिखे। इसके सीड्स कंटिन्यू गिरते रहते हैं तो ये बहुत ही जल्दी ग्राउंड कवर भी कर लेते हैं। हाँ, न्यूट्रिएंट भी सोखते होंगे मगर इतना न्यूट्रिएंट हमें देते रहना पड़ेगा, ऊपर ही रहते हैं उसके रूट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा तो कुछ लोग छोड़ के भी चले जा सकते हैं। तो प्लांट थोड़ा स्टेबल होगा, उसके बाद उस पर वर्क होगा, ट्रिमिंग वगैरह तो होता ही रहेगा दोस्तों। ये ब्रांच जो है ना वो ऊपर उठ गई, उसको हमें नीचे करना पड़ेगा, बस ये हो जाता है। तो उसको खींच के बांधेंगे वगैरह कुछ करेंगे, मगर अभी उसको थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन कह सकते हैं क्योंकि थोड़ी ठंड भी है, गर्मी अभी स्टार्ट ही हुई है। तो ये जितना जल्दी स्टेबल हो सके उसके बाद ही उसको खींच के बांधेंगे, नहीं तो रूट इधर उधर हो सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं, ऐसे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।